नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, यानी कि युग्म शब्द भी कह सकते हैं। देखने में और उच्चारण करने में ये शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें शब्द में भी भिन्नता है और उनके अर्थ में भी भिन्नता है। तो ये जो अब स्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। वैसे तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इम्पोर्टेंट वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इसमें प्रश्न है वृंत और वृंत। और इससे पहले जो प्रश्न और भी इसके पहले वाले प्रश्न हैं वो इससे पहले एक और वीडियो युग्म शब्द यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बना चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वीडियो बड़ी ही वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृंत और वृंद। वृंत और वृंद, तो वृंत होता है डंठल और वृंद होता है समूह है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वृंत डंठल और वृंद समूह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सर सर। सर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले क्या है दंतस है, बाद में तालव्य स है। तो दोनों ही शब्द अलग अलग हैं और अर्थ भी इनका अलग अलग है, सर और सर। सर देखिए, सर क्या होता है? सरोवर, और सर क्या होता है? बाण। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करें, जठर जरठ। कई बार एक ही मान लेते हैं तो अर्थ में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जठर जरठ, इसका आंसर आपका जठर होता है पेट और जरठ होता है बूढ़ा, ऑप्शन डी। सुत सूत, सुत सूत, तो इसमें सुत होता है बेटा और सूत होता है सारथी, ऑप्शन सी। वसन व्यसन, वसन व्यसन, वसन होता है वस्त्र और व्यसन क्या होता है? बुरी आदत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। व्यंग व्यंग्य, व्यंग और व्यंग्य, इस व्यंग का आपको सबको पता है कि ताना होता है, और व्यंग क्या होता है? बेचैन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे की बात करें, नीरज नीरद। नीरज और नीरद, नीरज कमल का पर्यायवाची तो है, नीरद बादल का, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है अभय उभय। अभय उभय, अभय होता है निडर जिसको भय नहीं लगता, उभय होता है दोनों, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, निडर दोनों। अगला प्रश्न है कांति क्रांति। कांति चमक होती है और क्रांति बदलाव होता है, तो उसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चमक। कोर कौर, कोर कौर, कोर होता है किनारा और कौर होता है ग्रास, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब आपका ये आया है। तो भिक्षु भिक्षुक, भिक्षु और भिक्षुक को हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में ही अंतर है, और उसी अंतर को देखते हुए हम प्रश्न को ठीक कर पा सकते हैं। पढ़ लेते हैं, तो भिक्षु और भिक्षुक दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों में अर्थ क्या है? भिक्षु कहते हैं सन्यासी को और भिक्षुक कहते हैं भिखारी को। देखिए दोनों में अंतर नजर आया है आपको। ऋत ऋतु, ऋत ऋतु, ऋत होता है सत्य और ऋतु मौसम, तो ऋत सत्य ऋतु मौसम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कोस कोस, कोस कोस, इसमें भी गलती करी ही आते हैं। कोस कोस का क्या मतलब है? कोस शब्द कोस और कोस खजाना, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मेघ मेद, मेघ मेघ होता है बादल, और मेद क्या होता है? मेद होता है यज्ञ, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मंदिर मंदिर, मंदिर मंदिर, तो मंदिर कहते हैं पर्वत को और मंदिर कहते हैं देवालय को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। शिखर शेखर, शिखर, शिखर होती है चोटी और शेखर क्या होता है? सिर। वैसे शेखर होता है मस्तक, लेकिन यहाँ पर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर ही इसका आंसर बन रहा है, तो ये दे सकते हैं
शेखर व से मस्तक होता है माथा। नेक्स्ट है व्याकरण व्याकरण। व्याकरण व्याकरण। अब व्याकरण जो हम पढ़ते हैं वो शास्त्र होता है, हम सब जानते हैं। और व्याकरण क्या होता है? देखिए, व्याकरण होता है व्याकरण का जानकार, यानी कि व्याकरण भाषा शास्त्र, और व्याकरण व्याकरण का ज्ञाता। सौजन सौजन। सौजन सौजन। तो देखिए बोलने में भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ में क्या है? भिन्नता है। सौजन क्या होता है? बंधु। और सौजन क्या होता है? दूसरा कुत्ता। तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया ऑप्शन डी, पावस पायस। पावस पायस। पावस क्या होता है? पावस होती है वर्षा और पायस होती है खीर। नेक्स्ट है परीक्षा परीक्षा। परीक्षा और परीक्षा में अंतर है। परीक्षा का आपको सबको पता है कि इम्तिहान होता है, और दूसरा जो परीक्षा है इसका पता नहीं होगा, तो इसका आप जान सकते हैं इसको। इसका क्या होता है? कीचड़। इसका क्या होगा? कीचड़। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर है ऑप्शन बी, अव्यय और अव्यय। अव्यय और अव्यय में क्या अंतर होता है? अव्यय क्या होता है? अव्यय अव्यय यानी कि उसको अविकारी कहते हैं, और अव्यय उत्थान को कहते हैं। ये नहीं, उत्थान नहीं, अव्यय का अंग होता है, और अव्यय का क्या होगा? अविकारी। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। कथा कंथा। कथा कहानी होती है, आपको पता ही है। और कंथा किसको कहते हैं? कंथा कहते हैं गुदड़ी को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें गलती कर ही देते हैं। गूंथना गूंदना। गूंथना गूंदना, दोनों में अंतर है, गूंथना और गूंदना में। तो जी इसका सही जवाब है गूंथना होता है पिरोना, और गूंदना होता है सानना। जैसे कि माला में मोती पिरोना या फूल पिरोना वो गूंथना कहलाता है, और जैसे कि आटा सानना ये क्या कहलाता है? गूंदना। नेक्स्ट है अब्ज अब्द। अब्ज होता है कमल, और अब्द क्या होता है? अब्द होता है समुद्र। तो इसके अनुसार अब्ज होता है कमल, और अब्द होता है वर्ष। नेक्स्ट है धान धान्य। धान और धान्य में क्या अंतर है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जी इसमें धान कहते हैं चावल को, और धान्य कहते हैं अनाज को। ऑप्शन है डी। दीन दिन दीन। दिन होता है दिवस, और दीन क्या होता है? गरीब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है और और तरफ होता है, और और क्या होता है? तथा होता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है अंगना अंगना। ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, अब तक बड़े ही इंपॉर्टेंट रह चुके हैं। अंगना और अंगना में क्या अंतर है? उच्चारण एक जैसा है। तो अंगना जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उसको स्त्री कहते हैं, और अनुनासिक जहाँ पर लगा होता है उसको आंगन कहते हैं। अर्चन अर्जन। अर्चन और अर्जन में क्या अंतर है? अर्चन किसको कहते हैं? पूजा अर्चना करने को, और अर्जन संग्रह करना, एकत्रित करना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आयस आयसु। आयस और आयसु में क्या अंतर है? तो आयस कहते हैं लोहे को, और आयसु कहते हैं आज्ञा को। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आयस लोहा और आयसु आज्ञा। इस तरह से बड़े ही महत्वपूर्ण शब्दों पर हमने चर्चा की है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।